1857 की क्रांति की आग दिल्ली की गलियों में फैल चुकी थी। शहर जो कभी अपनी शाही रौनक और महफिलों के लिए जाना जाता था, अब खामोश और वीरान लग रहा था। लाल किले की ऊंची दीवारें टूटी, बाजार सुनसान और हर ओर खून और राख का माहौल था। इस शहर में खड़ा था दिल्ली का आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। वो बूढ़ा, थका और अकेला अपने साम्राज्य के धीरे धीरे बिखरते होने को देख रहा था। उसका नाम अभी भी लोगों के जुबान पर था, लेकिन उसकी ताकत और हुकूमत बस एक याद बनकर रह गई थी। बहादुर शाह हर सुबह लाल किले की खुली खिड़कियों से बाहर देखता। वो देखता कि उसके कभी शाही महलों से गूंजती हंसी अब बस हवाओं में खो गई है। बाजार में अब केवल टूटे हुए घोड़े, खाली रथ और अधूरी इमारतें थीं। शहर के लोग छुपकर भागते, चुपचाप रोते और अपने जीवन को बचाने की कोशिश करते। उसका दिल दर्द से भर जाता। अंग्रेजों ने शहर पर कब्जा कर लिया था। उनके सैनिक हर गली में थे और हर कोने में डर का माहौल था। बहादुर शाह जफर ने कभी हिम्मत करके हथियार नहीं उठाया। वो केवल देखता रहा, अपने साम्राज्य के टूटते हुए खंडहर को देखता रहा। उसके सभी योद्धा या तो मर गए थे या कैद हो गए थे। हर बार जब वो बाहर जाता, उसे लगता कि उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है और दिल्ली अब उसकी नहीं रही। एक दिन एक युवा विद्रोही सैनिक उसके पास आया। चेहरे पर थकान, आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रही थी। उसने कहा, हमने आपके लिए लड़ाई की, लेकिन अब सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में है। हम हार गए। बहादुर शाह जफर ने उसे देखा और धीरे कहा, तुमने अपनी पूरी कोशिश की, यही काफी है। असली हिम्मत सिर्फ जीत में नहीं, कोशिश में होती है। उसकी आवाज में दुख और सम्मान दोनों झलक रहे थे। सैनिक ने सिर झुकाया और चुपचाप वहां से चला गया। कुछ हफ्तों बाद बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया। वो अपने घर, अपनी गलियों, अपने शहर और अपने साम्राज्य से दूर था। एक अजनबी देश, अजनबी कमरे और सुनसान जेल की दीवारें उसकी नई दुनिया बन गईं। मगर वो हार नहीं मानता। उसने अपने भीतर की पीड़ा और यादों को कविताओं में ढालना शुरू किया। हर कविता में दिल्ली की गलियों की खुशबू, लाल किले की ऊंचाई और खोए हुए साम्राज्य का दर्द झलकता। रंगून की शामों में वो चांद को देखकर अपनी यादों में खो जाता। उसने लिखा, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुएं यार में। इस छोटे से शेर में उसकी पूरी जिंदगी समाई हुई थी। राज, हार और असली अकेलापन। वो जानता था कि कभी दिल्ली लौटना नहीं और उसका साम्राज्य हमेशा उसके हाथ से फिसल चुका है। उसने अपने जीवन के आखिरी सालों में शायरी को अपनी ताकत बना लिया। रंगून में उसके आसपास कोई नहीं था, मगर उसकी कविताएं अब भी लोगों के दिलों में गूंज रही थीं। बहादुर शाह जफर ने सत्ता खो दी थी, लेकिन अपनी आवाज और पहचान कभी नहीं। उसकी कविताएं इतिहास की गवाही बन गई। एक दिन वो अपने कमरे में अकेला बैठा था और दिल्ली की यादों में खो गया। उसने सोचा कि असली ताकत किसी के ताज और सिंहासन में नहीं होती, बल्कि दिल की आवाज और हिम्मत में होती है। उसने महसूस किया कि इंसान चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, अगर उसके शब्द और सोच अमर हों, तो वो हमेशा जिंदा रहता है। बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई। न किसी शाही जनाजे की इजाजत मिली, न अपने शहर लौटने का हक, मगर उसकी कविताएं आज भी जीवित हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली विरासत सत्ता और धन में नहीं होती। असली विरासत हमारी सोच, हमारी हिम्मत और हमारे शब्दों में होती है। कभी कभी हार और अकेलापन भी इंसान को अमर बना देते हैं। बहादुर शाह जफर ने अपने अंतिम दिनों में यही सिखाया। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान अपनी आवाज नहीं खोता, अगर उसका दिल, उसकी सोच और उसकी कला जिंदा रहती है, तो उसकी छवि इतिहास में हमेशा अमर हो जाती है। 1857 का दिल्ली का अंतिम बादशाह हमें ये बताता है
कि शक्ति की असली परिभाषा केवल तख्त और ताज में नहीं होती। शक्ति होती है, हिम्मत में होती है और शब्दों में होती है। बहादुर शाह जफर ने भले ही अपने साम्राज्य को खो दिया, लेकिन उसने अपनी पहचान को कभी नहीं खोने दिया। उसकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि कठिन समय में भी इंसान अपनी आवाज, अपने विचार और अपनी कला से अमर रह सकता है। और यही है बहादुर शाह जफर की कहानी, एक शायर, एक बादशाह और एक इंसान की, जिसने सत्ता खोकर भी इतिहास में अपनी अमर छवि बनाई।